हमें अम्मा जी उस वक्त जहर लगती जब वो सर्दियों में ज़बरदस्ती हमारा सर धोती। लक्स, कैपरी, रेक्सोना किसने देखे थे? खजूर मार का साबुन से कपड़े भी धुलते थे और सर भी। आंखों में साबुन कांटे की तरह चुभता और कान अम्मा की डांट से लाल हो जाते। हमारी ज़रा सी शरारत पर अम्मा आग बगोला हो जाती और कपड़े धोने वाला डंडा उठा लेती जिसे हम डुमनी कहते थे। लेकिन कभी मारा नहीं। कभी ऐन वक्त पर दादी जान ने बचा लिया तो कभी बाबा ने, और कभी हम खुद ही भाग लिए। गांव की रौनकों से दूर ऐन फसलों के बीच हमारा डेरा था। डेरे से पगडंडी पकड़कर गांव जाना अम्मा का सबसे बड़ा शॉपिंग टूर हुआ करता था, और इस टूर से महरूम रह जाना हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी। अगर कभी अम्मा अकेले गांव चली जाती तो वापसी पर हमें मरोंडे से बहलाने की कोशिश करती। हम पहले तो नन्हे हाथों से अम्मा जी को मारते, उनका दुपट्टा खींचते और फिर उनकी गोद में सर रखकर मुंह फाड़ फाड़ कर रोते। कभी अम्मा गांव साथ ले जाती तो हम उछलते कूदते खुशी खुशी उनके पीछे पीछे भागते। शाम गए जब गांव से वापसी होती तो हम बहुत रोते। हमें गांव अच्छा लगता था। माँ, हम गांव कब रहेंगे? मेरे सवाल पर अम्मा वही घिसा पिटा जवाब देती, जब तू बड़ा होगा, नौकरी करेगा, बहुत से पैसे आएंगे, तेरी शादी होगी, वगैरह वगैरह। यूं हम माँ बेटा बातें करते करते तारीख डेरे पर आम पहुँचे। मुझे याद है गांव में बाबा मुजफ्फर के यहाँ शादी का जश्न था। वहाँ जलने बुझने वाली बत्तियाँ भी लगी थीं और पटाखे भी फूट रहे थे। मैंने माँ की बहुत मिन्नत की कि रात इधर ही ठहर जाएं, लेकिन वो नहीं मानी। जब मैं माँ जी के पीछे रोता रोता गांव से वापस आ रहा था तो नीयत में फतूर आ गया और चुपके से वापस गांव लौट गया। शाम का वक्त था। माँ को बहुत देर बाद मेरी गुमशुदगी का अंदाज़ा हुआ। वो पागलों की तरह रात के अंधेरे में खेतों में आवाज़ें लगाती, डेरे से लेकर गांव तक हर कोने में लालटेन लटका कर झांकती रही। रात गए जब मैं शादी वाले घर से बाजियाब हुआ तो वो मुझ पर शेरनी की तरह हमला आवर हुई। उस रात अगर गांव की औरतें मुझे ना बचाती तो शायद अम्मा मुझे मार ही डालती। एक बार अब्बू जी पीर साहब को मिलने सरगोदा गए हुए थे। मैं उस वक्त 6 साल का था। मुझे शदीद बुखार हो गया। अम्मा जी ने मुझे गर्म चादर में लपेट कंधे पर उठाया और खेतों से गुजरती 3 किलोमीटर दूर गांव के अड्डे पर डॉक्टर को दिखाने ले गई। वापसी पर एक खाले को फलांगते हुए वो खेत में गिर गई, लेकिन मुझे बचा लिया। उन्हें शायद घुटने पर चोट आई। उनके मुंह से मेरे लिए हस्बी अल्लाह निकला। ये वाक़या मेरी ज़िंदगी की सबसे पुरानी याददाश्तों में से एक है। यकीनन वो बड़ी हिम्मत वाली खातून थी और आखिरी सांस तक मेहनत और मशक्क़त की चक्की में पिसती रहीं। फिर जाने कब मैं बड़ा हो गया और अम्मा से बहुत दूर चला गया। साल भर बाद जब घर आता तो माँ गले लगाकर खूब रोती, लेकिन मैं सबके सामने हंसता रहता। फिर रात को जब सब सो जाते तो चुपके से माँ के साथ जाकर लेट जाता और उसकी चादर में मुंह छुपाकर खूब रोता। अम्मा खेत में चारा काटती और बहुत भारी पिंड सर पर उठाकर टोके के सामने आम फेंकती। कभी कभी खुद ही टोके में चारा डालती और खुद ही टोका चलाती। जब मैं घर होता तो मकदूर भर उनका हाथ बटाता। जब मैं टोका चलाते चलाते थक जाता तो वो सरगोशी में पूछती, बात करूं तुम्हारी फलां घर में? वो जानती थी कि मैं पैदाइशी आशिक हूँ और ऐसी बातों से मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। फिर हमने गांव में घर बना लिया और अम्मा ने अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी। मैं फैमिली लेकर शहर चला आया और अम्मा ने गांव में अपनी अलग दुनिया बसा ली। वो मेरे पहले बेटे की पैदाइश पर शहर भी आई। मैंने उन्हें समुंदर की सैर भी कराई। क्लिफ्टन के साहिल पर चाय पीते हुए उन्होंने कहा, इस समुंदर से तो हमारे डेरे का छप्पर ज़्यादा खूबसूरत लगता है। माँ बीमार हुई तो मैं छुट्टी पर ही था।
उन्हें कई दिन तक बेस्कोपेन खिलाकर समझाता रहा कि मामूली पेट का दर्द है, जल्द अफाका हो जाएगा। फिर जब दर्द बढ़ा तो शहर के बड़े अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि जिगर का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। खून की फौरी ज़रूरत महसूस हुई तो मैं खुद ब्लड बैंक पर जा लेटा। माँ को पता चला तो उसने दुख से देखकर इतना कहा, क्यों दिया खून, खरीद लाता कहीं से, पागल कहीं का। मैं बमुश्किल इतना ही कह सका, अम्मा, खून की चंद बूंदों से तो वो कर्ज भी अदा नहीं हो सकता जो आप मुझे उठाकर गांव डॉक्टर के पास ले गई थी और वापसी पर खाला फलंगते हुए गिर गई थी। वो खिलखिला कर हंसी तो मैंने कहा, अम्मा, मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरी खिदमत ना कर सका। मेरा ख्याल है कि मैंने शायद ही अपनी माँ की खिदमत की होगी, वक्त ही नहीं मिला। लेकिन वो बहुत फराख दिल थी। बिस्तर मुर्ग पर जब बार बार मैं अपनी कोताहियों की उनसे माफ़ी तलब कर रहा था तो कहने लगी, मैं राज़ी हूँ बेटा, क्यों बार बार माफ़ी मांगता है। अम्मा ने मेरे सामने दम तोड़ा, लेकिन मैं रोया नहीं। दूसरे दिन सर भारी होने लगा तो कब्रिस्तान चला गया और कब्र पर बैठकर मुंह फाड़ कर रोया। माँ से बिछड़े मुद्दत हो गई, अब तो यकीन भी नहीं आता कि माँ कभी इस दुनिया में थी भी कि नहीं। आज बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए पठानों और सोडानियों के हाथों से फुटबॉल बनता बनता जाने कैसे दीवार काबा से जा टकराया। यूं लगा जैसे मुद्दतों बाद एक बार फिर माँ की गोद में पहुँच गया हूँ। वही सुकून जो माँ की गोद में आता था, वही अपनायत, वही मोहब्बत जिसमें खौफ का अंसर भी शामिल था। इस बार मुंह फाड़ कर नहीं, धाड़े मार मार कर रोया। 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला रब्बे काबा और हम सदा के शरारती बच्चे।